नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे म्यांमार में आए एक भीषण भूकंप की, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। इस भूकंप की मैग्नीट्यूड 7.7 मापी गई और इसका इफेक्ट म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और भारत तक महसूस किया गया है। इस इंसिडेंट में कई इमारतें गिरी, लोग मलबे में दब गए हैं और अफरा तफरी मच गई है। 28 मार्च 2025 को दोपहर 11:50 पे म्यांमार में सगाइंग क्षेत्र में एक भयंकर भूकंप आया, जिसकी मैग्नीट्यूड 7.7 मापी गई। ये भूकंप महज 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसका असर और भी ज़्यादा विनाशकारी हो गया। इसके कुछ ही मिनटों बाद 6.4 मैग्नीट्यूड का और एक आफ्टर शॉक आया, जिसने तबाही को और भी बड़ा कर दिया। इस भूकंप के झटके म्यांमार के अलावा थाईलैंड, भारत और चीन तक महसूस किए गए। म्यांमार की राजधानी नेपिदा और मांडले जैसे बड़े शहरों में कई इमारतें गिर गई। थाईलैंड में भी इस भूकंप के झटके महसूस हुए। बैंकॉक में एक अंडर कंस्ट्रक्शन 30 फ्लोर बिल्डिंग इस भूकंप की वजह से गिर गई, जिसमें 43 मजदूर फंस गए थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। जस्ट सोच के देखो कि उन मजदूरों को कैसा लगा होगा कि जब वो 30 फ्लोर से नीचे गिर गए होंगे। पूरी बिल्डिंग धूल और मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। इस हादसे के बाद थाईलैंड सरकार ने राजधानी बैंकॉक में इमरजेंसी घोषित कर दी है। भूकंप के झटके बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक महसूस किए गए, जहां इसकी मैग्नीट्यूड 7.3 मापी गई। इसके चलते कई इमारतों में क्रैक्स आ गए और लोग घर से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। भारत के मेघालय राज्य में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, खासकर ईस्ट गारो हिल्स क्षेत्र में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस इंसिडेंट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत हर संभव सहायता के लिए तैयार है। उन्होंने विदेश मंत्रालय और आपदा प्रबंधक एजेंसियों को म्यांमार और थाईलैंड सरकार के संपर्क में रहने के लिए निर्देश दिए हैं। अमेरिका और जर्मनी के भूवैज्ञानिक एजेंसी ने इस भूकंप को शैलो यानी कम गहराई वाला बताया है, जिसका अर्थ ये है कि सतह पर अधिक नुकसान हुआ होगा। चीन के यूनान प्रांत में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार एक भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित है। यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से अक्सर भूकंप आते रहते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सगाइंग प्लॉट लाइन्स इस बार अधिक सक्रिय हो गई थी, जिससे इतना शक्तिशाली भूकंप आया। तो दोस्तों, ये था म्यांमार में आए भूकंप का विश्लेषण। यदि आप एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि हमें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आपके क्या विचार है? क्या एशिया प्रशांत क्षेत्र में भविष्य में और भी बड़े भूकंपों का सामना कर सकता है? और सरकारों को ऐसी आपदाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।